हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ कसाटा आइसक्रीम की रेसिपी। ये बहुत ही कलरफुल होती है और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। इसको अलग अलग फ्लेवर्स में बनाते हैं। आपको जो भी पसंद है उस फ्लेवर्स का आप बना सकते हैं। कलरफुल होने की वजह से बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कसाटा आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है बाउल मैंने बड़ा लिया है और उसमें मैंने 1 कप व्हिप्ड क्रीम डाला है। क्रीम हमें एकदम चिल्ड लेना है। इसको हम बीटर की हेल्प से बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप विस्कर से भी इसको बीट कर सकते हैं, पर हमारा इलेक्ट्रिक बीटर से काम बहुत जल्दी हो जाता है। 2 मिनट्स में हमारी क्रीम बहुत अच्छे से बीट हो जाती है। विस्कर से हमारा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसको हमें अच्छे से बीट कर लेना है। थोड़ा थिक ही हम इसको बीट करेंगे, थोड़ा एकदम पतला नहीं रखना है। शाइनी सी हमारी क्रीम हो जाए। एकदम केक की तरह भी इसको नहीं एकदम टाइट से करना है, मीडियम बीट करेंगे इसको हम। थोड़ा सा स्पैचुला से हम इसको मिक्स करेंगे। जो साइड में क्रीम लगी हुई है अनबीट हुई वो इसमें मिक्स हो जाए। और स्पैचुला से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा बीटर से इसको और मिक्स कर लेंगे। क्रीम हमारी अच्छे से बीट हो चुकी है, एकदम परफेक्ट रेडी हुई है। अब हमने लेना है मिल्क मेड हमें लेना है आधा कप। क्रीम हमने ली थी 1 कप, उसका आधा हमें लेना है मिल्क मेड और इसको भी डाल के बीटर से मिक्स कर लेंगे। अब हमें बीटर हाई स्पीड पर नहीं चलाना है, एकदम स्लो स्पीड पर ही चलाना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है, हमारा जो मिल्क मेड है रह ना जाए। और थोड़ा सा स्पैचुला से हम इसको मिक्स कर लेंगे, जो साइड में होगा वो भी अच्छे से हमारा मिक्स हो जाए। और अभी हमारा ये थोड़ा थिक है तो मैं इसमें मिल्क डालूँगी। लगभग 1/4 कप के करीब मैंने मिल्क डाला है और फिर स्लो स्पीड पर इसको चलाएंगे, मिक्स कर लेंगे और बाकी का बचा हुआ मिल्क भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके ही मिल्क हमें इसमें ऐड करना है और लगभग मैंने इसमें आधा कप मिल्क डाल लिया है। और ये आइसक्रीम का मिक्सचर हमारा रेडी है। अभी ये हमारा अनफ्लेवर्ड है, आप इसमें कोई भी फ्लेवर का आइसक्रीम बना सकते हैं, जो भी आपका मन करे। अच्छे से मिक्स करना है। इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा थिक ही रखना है, क्योंकि हमें कई सारे फ्लेवर्स इसके बनाने हैं। ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम इसके 4 फ्लेवर्स बनाएंगे। तो मैंने 4 बाउल लिए हैं अलग अलग और उसमें इसको बराबर क्वांटिटी में मैंने सारे बाउल्स में डाल दिया है। बाउल्स में डालने के बाद अब हम इन्हें फ्लेवर देंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी क्रश और इसको लगभग मैंने 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसको डाला है और इस स्ट्रॉबेरी क्रश को क्रीम में अच्छे से मिक्स कर देना है। क्रश डालने के बाद क्रीम में हमारा कलर नहीं आया तो मैं थोड़ा सा इसमें पिंक कलर डालूँगी, जिससे हमारा इसका पिंक कलर आ जाए। कलर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, थोड़ा लाइट ही कलर देना है। अब दूसरे क्रीम में हम डालेंगे ऑरेंज क्रश और ये भी मैंने लगभग 2 टेबलस्पून के करीब डाला है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें भी क्रश डालने के बाद इसका कलर नहीं आया है तो हम इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं है तो मैं थोड़ा सा रेड कलर और थोड़ा सा येलो कलर के ड्रॉप्स इसमें ऐड करूँगी, जिससे हमारा ऑरेंज कलर आ जाएगा। और कलर डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा लाइट सा ही कलर हमें इसका देना है। और थर्ड क्रीम में मैं डालूँगी मैंगो क्रश भी इसमें 2 टेबलस्पून के करीब डाला। सारे क्रश मैंने 2 टेबलस्पून के करीब इसमें डाले हैं, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। और क्रश डालने के बाद मिक्स करेंगे और इसमें भी थोड़ा सा हम येलो कलर ऐड करेंगे, जिससे इसका येलो कलर बहुत अच्छे से आएगा, मैंगो का कलर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि येलो कलर पूरी क्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत ही प्यारा कलर आए। कसाटा आइसक्रीम बहुत ही कलरफुल होती है। अब हम लास्ट वाली क्रीम रेडी करेंगे, इसमें हम डालेंगे पाइनएप्पल क्रश। अभी हमारी ऑरेंज, पिंक और येलो कलर की हमारी रेडी हुई है। पहले हम क्रीम में डालेंगे पाइनएप्पल क्रश, इसको डाल के मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन कलर, इसको पाइनएप्पल फ्लेवर का हम इसमें ग्रीन कलर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा येलो कलर हो चुका है। तो थोड़ा सा हम इसमें ग्रीन कलर डालेंगे और 1-2 ड्रॉप डालेंगे येलो की, जिससे बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर हमारा आएगा। और कलर डाल के इसको मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास क्रश नहीं है तो आप इसमें एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रश से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हमारी चारों कलर की और फ्लेवर की आइसक्रीम रेडी है और ये मेरे पास ब्रेड मोल्ड है, मैं इसी में इस आइसक्रीम को बनाऊंगी। आपके पास कोई भी रेक्टेंगल बॉक्स हो,
कोई भी कंटेनर हो रेक्टेंगल आप उसमें इसको बना सकते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ कंटेनर नहीं था तो मैंने ब्रेड मोल्ड का यूज़ किया है और इसमें मैंने प्लास्टिक रैप लिया है, उसको डबल कर लिया है और अच्छे से इसमें हम इसको सेट कर देंगे जिससे कि हमारी आइसक्रीम बाहर ना निकले। और सबसे पहले ये मैंने ग्रीन वाली आइसक्रीम ली है, इसको हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसकी सरफेस को प्लेन कर लेंगे। डालने के बाद इसको पूरा थोड़ा स्पून से चारों तरफ हम फैलाएंगे, पूरा इसको कवर कर देना है। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, जितने आपके बर्तन में आए उतनी ही आप उसमें डालें, बहुत ज़्यादा नहीं करें क्योंकि हमें चारों कलर इसमें देने हैं। थोड़ा सा टैप करके इसकी सरफेस को इक्वल कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, इसको स्पून से डालना है बहुत सॉफ्टली जिससे कि हमारी ये दूसरी आइसक्रीम में मिक्स ना हो और इसकी पिंक की एक अलग लेयर बने। पूरा आइसक्रीम मिक्सचर डालने के बाद थोड़ा स्पून से इसको सेट करना है, बहुत सॉफ्ट हैंड से ये काम करना है वरना आइसक्रीम हमारी आपस में मिक्स हो जाएगी। स्पैचुला लेके इसको ऊपर से प्लेन कर देना है, हल्के हाथ से ही 1 से 2 बार टैप करना है जिससे इसकी ऊपर की सरफेस प्लेन हो जाए। अब हम डालेंगे ऑरेंज फ्लेवर आइसक्रीम, इसको भी हमें स्पून से डालना है सॉफ्टली और एकदम ऐसे पोर नहीं करना है। अगर डायरेक्ट ही डालोगे तो आप बीच में से आइसक्रीम हमारी अंदर चली जाएगी, एकदम उसकी लेयर्स नहीं आएंगी। इसी तरीके से स्पून से डाल के तो उसको थोड़ा थोड़ा स्पून से ही प्लेन कर देना है, फैला देना है सारे में अच्छे से। अब इसके ऊपर डालेंगे हम मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम। ये हमारा ऊपर तक फिल हो चुका है लेकिन अभी इसकी येलो लेयर इसमें आ जाएगी अच्छे से। आप क्वांटिटी ध्यान रख के डालें कि हमारी चारों आइसक्रीम बॉक्स में आ जाएं। ये बहुत अच्छे से मैंने इसको फिल कर दिया है और ये जो साइड में जो प्लास्टिक रैप था इससे ही इसको साइड से कवर कर देंगे। और साइड से कवर करने के बाद इसको नीचे ही क्लिंग रैप बहुत जल्दी चिपक जाता है, साइड में इसको दबाएंगे और ये मैंने फिर से क्लिंग रैप लिया है और इसको डबल कर लिया है, इसी से इसको हम कवर कर देंगे। अच्छे से कवर करना है जिससे कि हमारी इसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल नहीं बने क्योंकि इसमें इसका लिड नहीं है तो हमें इसे डायरेक्ट ही ऐसी फ्रीज़र में रखना है। और ये आइसक्रीम हमारी रेडी है फ्रिज में जाने के लिए। मैं इसको ओवरनाइट सेट करूँगी। ओवरनाइट सेट करने के बाद आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। ये थोड़ा सा इसमें मार्क आ गया है, मेरे फ्रीज़र में कुछ इसमें सामान आ गया था तो बीच से आइसक्रीम मेरी दब गई है। कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है, इसका प्लास्टिक हम हटा देंगे और इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे। ये बहुत आराम से हमारी डीमोल्ड हो जाएगी क्योंकि हमने अंदर इसमें पूरे में क्लिंग रैप लगाया हुआ है। इसको ही उठाकर हमें साइड से ऊपर खींच लेना है, आइसक्रीम निकल जाएगी और इस क्लिंग रैप को हम हटा देंगे। बहुत ही प्यारे कलर आए हैं और थोड़ा सा इसको हम पिस्ता से डेकोरेट करेंगे। आइसक्रीम की टॉप हमारी ऑलरेडी ग्रीन है और पिस्ता भी हमारा ग्रीन है, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है थोड़ा पिस्ता से गार्निश करने पर। अब हम इसको कट करेंगे, बहुत ही आसानी से कट कर जाती है और बहुत ही सुंदर आइसक्रीम रेडी हुई है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है ये कसाटा आइसक्रीम। बच्चे उसको रेनबो आइसक्रीम भी बोलते हैं, कलरफुल आइसक्रीम, और कसाटा आइसक्रीम भी। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।